Non-stop 100. पाकिस्तान में रह रही गीता आज लौट रही है हिंदुस्तान। कराची से दिल्ली के लिए निकली। गीता के साथ एदी फाउंडेशन के 5 सदस्य भी आएंगे दिल्ली। दोपहर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। गीता को अपनी बेटी बताने वाला बिहार का परिवार भी दिल्ली में मौजूद। डीएनए मिलने के बाद ही उसे परिवार को सौंपेगी सरकार। सहरसा के रहने वाले परिवार ने जताई खुशी। जनार्दन महतो बोले, मेरे लिए मां दुर्गा है मेरी बेटी की। दिल्ली में आज से भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आयोजन। 29 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। अफ्रीकी मूल के 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो रहे हैं शरीक। मेहमानों के लिए सुरक्षा के 5 स्तरीय इंतजाम। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के 20,000 जवान तैनात किए गए। 185 स्नाइपर्स रहेंगे तैनात। 2,000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। दिल्ली में भारत अफ्रीका मंत्री गुलाम उद्यान का उद्घाटन। देखिए, गुलाब उद्यान का उद्घाटन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कुछ विदेशी मेहमान भी हुए शामिल। रविवार को पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। सांबा और कठुआ में 15 बीओपी पर गोले दागे और फायरिंग की। एक परिवार के 5 लोग जख्मी। बिहार के छपरा में अपनी रैली में भीड़ देख गदगद हुए पीएम मोदी। कहा, ये न रैली है न रेला, ये तो परिवर्तन का है मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू नीतीश पर बोला हमला। कहा, बड़े और छोटे भाई, आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तांत्रिक से नीतीश की मुलाकात पर किया तंज। कहा, महागठबंधन ने अब चौथा खिलाड़ी तांत्रिक। नीतीश कुमार का बीजेपी नेताओं पर सियासी हमला। ट्वीट कर कहा, शाह और तानाशाह की जोड़ी हार सामने देख विचलित हो गई है। पीएम के तांत्रिक वाले बयान पर आजम खान ने साधा निशाना। बोले, पीएम को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छपरा में चुनावी रैली में लालू को फिर आया गुस्सा। माइक में गड़बड़ी देख कार्यकर्ताओं को डांटते दिखे। बिहार के बक्सर में चुनावी रैली में बोली मायावती। कहा, अब निजी नौकरियों में भी होना चाहिए आरक्षण। बिहार चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी रैली। बक्सर और सिवान में सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी चुनावी रैली आज। वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में रैली। पटना में आरजेडी दफ्तर में फोन कर नेताओं को मिल रही है धमकी। फोन पर लालू यादव के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल। कोतवाली थाने में केस दर्ज। एक और स्टिंग आया सामने। स्टिंग में पैसे लेते दिखे जेडीयू विधायक सत्यदेव कुशवाहा। आज तक की ओर से वीडियो की पुष्टि नहीं। आज तक से बातचीत में सत्यदेव यादव ने पैसे के लेन देन से किया इनकार। जेडीयू ने कहा, सीडी की करेंगे जांच, तब कार्रवाई पर फैसला। केसी त्यागी की अगुवाई में नेता जाएंगे चुनाव आयोग। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने का किया था ऐलान। मुजफ्फरनगर की छात्रा गरिमा को सुषमा स्वराज करेंगी सम्मानित। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किया था हासिल। बीजेपी ने यूपी सरकार पर दाल के जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। कहा, केंद्र को बदनाम करने की साजिश। गुड़गांव में पाकिस्तानी प्ले के दौरान शिव सैनिकों के हंगामे मामले में 4 गिरफ्तार। शनिवार की रात शिवसेना ने किया था विरोध। आरक्षण की मांग कर रहे पाटीदारों का नया पैतरा। सूरत में 500 पाटीदारों ने धन परिवर्तन की दी धमकी। मैंगलोर में हुई हत्या को लेकर कर्नाटक के फिशरीज मंत्री अभय चंद्र जैन को गैंगस्टर रवि पुजारी से धमकी। आरोपियों से दूर रहने की दी चेतावनी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर सुनवाई आज। पूछताछ पर हो सकता है फैसला।
विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरी। बयान के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। वीके सिंह के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस का भी प्रदर्शन। विवादित बयान के खिलाफ खोला मोर्चा। वीके सिंह के खिलाफ शाहजहांपुर में भी प्रदर्शन। अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। कोलकाता में लेफ्ट का प्रदर्शन। राजभवन के बाहर वीके सिंह के बयान को लेकर जताया विरोध। कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव में प्रचार के दौरान राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, सत्ता में होने के बाद भी कोई नहीं सुनता तो क्यों हो सत्ता में। हरियाणा रोडवेज की बस से लौट रहे 18 साल के युवक की संदिग्ध मौत। परिवार के 2 सदस्यों की हालत गंभीर। डेंगू से पीड़ित होने का शक। सभी लोग हरियाणा के चरखी दादरी में एक डेयरी में करते थे काम। परिजन के मुताबिक छुट्टी मांगने पर डेयरी मालिक ने की मारपीट और लस्सी पिलाकर बस में बिठाया। रोडवेज की बस ड्राइवर पर भी संगीन इल्जाम। युवक का शव और दूसरे पीड़ितों को बस से उतारकर हुआ रवाना। दिल्ली के चांदनी चौक में ज्वेलरी दुकान से 1 किलो चोरी मामले में खुलासा। बिहार के गया से बरामद हुआ सोना। आरोपी अभी भी फरार। दिल्ली के जामिया इलाके में बुजुर्ग महिला की दिलेरी। पर्स चुराने वाली 2 महिलाओं को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। दिल्ली के तुगलकाबाद से 25 साल के युवक का खून से लथपथ मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली के मॉडल टाउन में एक घर में लोगों को बंधक बनाकर बदमाशों ने की लूटपाट। जाते जाते घर के लोगों से मांगी माफी। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में चावल कारोबारी से 30 लाख की लूट का खुलासा। पुलिस के मुताबिक स्टाफ ने किया लूट का ड्रामा। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के कृष्णानगर में शराब के ठेके के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं। पार्षद के साथ मिलकर जमकर की नारेबाजी। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। केजरीवाल सरकार के 1100 करोड़ रुपए एमसीडी को देने के आश्वासन के बाद टला संकट। लखनऊ में बीजेपी की महिला नेता के घर पर सुतली बम से हमला। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। हमले की तस्वीरें पास के एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद। बाइक से आए आरोपी फरार। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक तहखाने में रखी तिजोरी से सैकड़ों तीली बम बरामद किए। 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के मोदीनगर में डबल मर्डर से सनसनी। बदमाशों ने बाप बेटे की गोली मारकर हत्या की। मुजफ्फरनगर के जिला कारागार में एक कैदी की मौत पर बवाल। साथी कैदियों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर ठगी। पुलिस ने 2 छात्र ठगों को गिरफ्तार किया। अलग अलग शहरों में दफ्तर खोल। अखबारों में विज्ञापन के जरिए चल रहा था जालसाजी का धंधा। दाखिले का झांसा देकर ऐंठते थे लाखों रुपए। देहरादून में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एक परिवार से 42 लाख की ठगी। पुलिस के मुताबिक डीआरएम दफ्तर से भी मिली भगत कर फर्जी दस्तावेजों के जरिए युवाओं की करवाते थे नियुक्तियां। मुंबई में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास 2.5 करोड़ सोने की लूट के मामले में 4 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 करोड़ 10 लाख का सोना बरामद। मुंबई में कुर्ला के रेस्टोरेंट में मारे गए लोगों की याद में कैंडल मार्च आयोजित। 7 इंजीनियरिंग छात्रों समेत कुल 8 की हुई थी मौत। मुंबई लोकल में 17 साल के लड़के की संदिग्ध मौत। पुलिस बता रही है हादसा। परिवार को हत्या का शक। मंडला में अंगारों पर नंगे पांव दौड़े बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते। मुहर्रम के जुलूस में हुए थे शामिल। नरसिंहपुर में मुहर्रम पर अंधविश्वास का खेल। पुलिस की मौजूदगी में आग के शोलों पर दौड़ते रहे नाबालिग बच्चे। आगरा में बीती रात चोरों ने एक एटीएम को बनाया निशाना। गैस कटर से मशीन काटकर कैश लेकर फरार। फरीदकोट में पुलिस फायरिंग में मारे गए 2 युवकों के परिजनों ने किया भगवंत मान का विरोध। घर वालों से मिलने पहुंचे थे सांसद।
वहां मौजूद लोगों ने भगवंत मान पर शराब के नशे में होने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी सांसद ने बताया साजिश। गुड़गांव के डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया पर तलाकशुदा महिला से रेप का आरोप। बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज। पुलिस ने आरोप लगाने वाली महिला का बयान कोर्ट में दर्ज कराया। डिप्टी मेयर की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। सोनीपत में दरिंदगी की शिकार बनी नाबालिग लड़की के घर पहुंची मंत्री कविता जैन। दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग। फरीदाबाद के सुनफेड़ में बच्चों को जिंदा जलाए जाने की याद में कैंडल मार्च। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। हिसार में दलित युवक की खुदकुशी मामले में 2 पुलिस अधिकारी निलंबित। जांच के लिए एसआईटी गठित। परिवार के 2 सदस्यों को सरकार देगी नौकरी। एसजीपीसी ने निलंबित किए गए 5 प्यारों को बहाल किया। 5 तख्तों के जत्थेदारों को तलब करने की वजह से हुआ था निलंबित। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का आतंक। सड़क निर्माण में लगे 37 वाहनों को आग के हवाले किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बस किराए बढ़ाए जाने के खिलाफ लेफ्ट का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पंजाब के डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को हटाया गया। उनकी जगह सुरेश अरोड़ा बने नए डीजीपी। वेस्ट गोदावरी जिले में देह व्यापार में जबरन धकेली गई महिला ने की खुदकुशी। सुसाइड से पहले बनाया सेल्फी। सभी 4 आरोपियों की हुई पहचान। मेरठ में जानलेवा बुखार से हड़कंप। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। आईटीबीपी की 19वीं वाहिनी को बेस्ट बॉर्डर फोर्स का खिताब मिला। लगातार दूसरी बार क्या कारनामा। मुंबई में आखिरी वनडे में टीम इंडिया को करारी हार। दक्षिण अफ्रीका ने 3-2 से जीती सीरीज। अपनी धरती पर भारत की सबसे बड़ी हार। दक्षिण अफ्रीका ने 214 रनों से दी करारी शिकस्त। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने रखा था 439 रनों का पहाड़। भारत की पूरी टीम 35वें ओवर में 224 पर खेली। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे ने बनाए सर्वाधिक 87 रन। शिखर धवन ने खेली 60 रनों की पारी। रोहित शर्मा 16 रन बनाकर आउट। विराट 7 रन पर पवेलियन लौटे। रैना ने 12 और कप्तान धोनी ने 27 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा ड्यूप्लेसिस ने बनाए 133 रन। रिटायर्ड हर्ट होकर लौटे पवेलियन। कप्तान डिविलियर्स ने भी खेली 119 रनों की शतकीय पारी। डीकॉक ने बनाए 87 गेंदों में 109 रन। हाशिम आमला ने बनाए 23 रन। वनडे में बनाए सबसे तेजी से 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड। डीकॉक बने मैन ऑफ द मैच। दक्षिण अफ्रीका कप्तान एबी डिविलियर्स चुने गए मैन ऑफ द सीरीज। सीरीज गंवाने के बाद बोले कप्तान धोनी, हमारे पास ऐसे गेंदबाजों की कमी जो नई गेंद के साथ सामने वाली टीम पर दबाव बना सके। सीरीज में शानदार जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम आज जाएगी गोवा। वहां खिलाड़ी मनाएंगे जीत का जश्न। 2 दिन तक गोवा में रहेंगे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। मुंबई लौटकर 30 अक्टूबर को खेलेंगे प्रैक्टिस मैच। वानखेड़े स्टेडियम में भारत की करारी हार के बाद पिच पर विवाद। सूत्रों के मुताबिक क्यूरेटर सुधीर नायक और टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री में कहासुनी। गौतम गंभीर ने बंगाली समुदाय के खिलाफ बयान देने के आरोपों को बताया गलत। बोला, मैं हर समुदाय की इज्जत करता हूं। गंभीर ने कहा, सौरव गांगुली की कप्तानी में खेलना मेरे लिए गर्व की बात। मनोज तिवारी ने लगाए थे संगीन आरोप। राजस्थान के चूरू में 3 दिनों की मशक्कत के बाद पकड़ में आया तेंदुआ। तेंदुए से ग्रामीणों में थी दहशत। कोलकाता में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन। हजारों की संख्या में भक्तों ने मां को दी विदाई। कांगड़ा में चल रहे पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप देखने पहुंची प्रीति जिंटा। खुद भी भरी उड़ान। हैदराबाद में फिल्म दिलवाले के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग। शाहरुख, काजोल के अलावा वरुण धवन का भी अहम रोल। खड़गपुर में महेंद्र सिंह धोनी पर बनने वाली फिल्म की शूटिंग। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत निभा रहे हैं माही का किरदार। कोयंबटूर से आई बेहद रोचक तस्वीर। मादा हाथी ने अपने पैरों से मिट्टी हटाकर अपने बच्चे को संकट से उबारा।
नेपाल में मधेशी आंदोलन तेज। भारत नेपाल मितेरी पुल पर नाकेबंदी के लिए हजारों लोग निकले। इंडोनेशिया के मनाडू में एक क्लब में लगी भीषण आग। हादसे में 12 लोगों की मौत। स्वीडन में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। पिछले हफ्ते स्कूल पर हुए हमले को लेकर जताया विरोध। टेक्सास में बाढ़ से निपटने में जुटे दमकल कर्मी। फंसे नागरिकों को बचाने के लिए अभियान तेज।